हज और उम्रा से रोक लीजिए, सिर्फ रोक लीजिए और एक याद कीजिए कि जब तक आले सऊद से उस पाक सरजमीन को मुक्त नहीं करा लेंगे तब तक हज करने नहीं जाएंगे। और पूरे दुनिया के मुसलमानों की बदनसीबी है कि उस पाक सरजमीन पर एक ऐसे खानदान का कब्जा है, कब्जा, लफ्ज कब्जा मैं कह रहा हूं, जबरिया कब्जा है। कोई इलेक्शन नहीं, कोई इंतखाब नहीं, जनता की कोई राय नहीं है वहां। आवाम क्या चाहती है जरा एक बार जो है राय लेकर तो देखो। एक खानदान या एक शख्स जो चाहता है वो कर रहा है और उस शख्स के पीछे कौन कौन खड़ा है ये सारी दुनिया जान रही है, फिर भी मौन है आप, फिर भी आप खामोश है। आपको ये पता नहीं है कि आले सऊद के सर पर कौन सवार है, आले सऊद के पीठ पर कौन सवार है, आले सऊद का मशीर कौन है, आले सऊद का माविन कौन है, सब कुछ आया है। फिर भी आप मसलक मसलक की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और मसलक की लड़ाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई मसलक की लड़ाई है? कतई नहीं। फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाना, किसी मसलक के लिए आवाज उठाना, कतई नहीं। और आले नबी के उस मुकद्दस मज़ारात को जिस खानदान ने, मैं सरकार कहता ही नहीं उसको, जिस खानदान ने विरोध किया, मुनादिर किया है, वो तो दलील हरकत है, उसी वक्त दुनिया को खड़ा होना चाहिए था। हम खुतबे में कहते हैं, खुतबे में पढ़ते हैं, मैं कह रहा हूं, मैं अपने सुन्नी भाइयों से कह रहा हूं, निकालो जो खुतबा तुम जुमा में पढ़ते हो हमेशा। क्या तुम इमाम हुसैन, क्या तुम फातिमा ज़ोहरा को औरतों का सरदार नहीं कहते हो? एक तरफ कहते हो और फिर दूसरी तरफ चुप हो जाते हो। ये कौन सा ईमान है इस्लाम है भाई? ये कैसा मान रहा है? ये कैसा मानना है कि माना भी और मुनकिर भी हो गए? मानकर अगर मुनकिर है तो इस्लाम की जुबान में वही मुनाफिक, वही मुनाफिक। माना तो माना। जो मुहिब्बीन हैं, जो आशिकीन हैं, जो आले नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी निशानी है मान लिया तो मान लिया, चाहे जान देनी पड़ जाए, हम पीछे नहीं हटने वाले। किसी मुल्क के डर से, किसी बादशाह के डर से, किसी हाकिम के डर से, किसी और के डर से नो, कतई नहीं। इसलिए मुख्तसरन ये बात बता दूं, हमारे मुल्क के करोड़ों ऐसे हिंदू भाई इंसाफ पसंद लोग हैं जो हमारी आवाज में आवाज मिलाते हैं। कुर्बान भाई वैसे भाइयों के करोड़ों इस मुल्क में, भारत की धरती पर करोड़ों इंसाफ पसंद हिंदू भाई हैं जो कहते हैं कि आपका मान बिल्कुल वाजिब है, आप बहुत सही मान कर रहे हैं। मैं तो भारत सरकार के मुखिया से भी मांग करता हूं कि आप दबाव बनाएं और आप कहें कि भारत का 20 करोड़ मुसलमान ये मानता है और उसका मानना है, मुझे लगता है दुनिया का मुसलमान ये मानता होगा, डर से नहीं बोल रहा, अपने हाकिम जावेद हाकिम के डर से नहीं बोल रहा। शौक होता है, लोग उम्रा को जा रहे हैं, हज को जा रहे हैं, क्या हम जियारत नहीं कर सकते? आप हमको जियारत से महरूम कर रहे हैं। अरे उस जियारत के जो सवाब हैं उससे आप महरूम कर रहे हैं और अपने आप को आप इस्लाम का ठेकेदार बना रहे हैं। मैं हूं ठेकेदार। कैसे ठेकेदार हो भाई? ठेकेदार हो या कमीशनदार हो या एजेंट हो, ये तो बताओ तुम हो क्या? इसलिए आले सऊद से मुक्ति, मैं तो अभी 20 दिन पहले एक बयान दिया था, लोगों ने हमें खौफ किया और कहा कि आप तो बिल्कुल दायरे से निकल गए। मैंने कहा सारे दायरे से निकाल दो, लेकिन उसके दायरे से निकाल दो, मैं उसे एजेंट के पास नहीं जाना चाहता। और मैंने तब भी कहा था दुनिया के मुसलमानों को कि कुछ वर्षों के लिए अपने आप को, नोट करेंगे इस लफ्ज पर, लोगों ने खूब तोड़ मरोड़ कर चलाया था, अपने आप को हज और उम्रा से रोक लीजिए।
सिर्फ रोक लीजिए और एक ऐड कीजिए कि जब तक आने सऊद से उस पाक सरजमीन को मुक्त नहीं करा लेंगे तब तक हज करने नहीं जाएगा। ये नहीं कर लानत है। क्या बात, मुर्दाबाद। क्या कहने हैं, बहुत बढ़िया। आप कैसे मुसलमान, क्या बात है, हक बोलने में इतना डर। अरे जब आप जिस मुल्क में रह रहे हो उस मुल्क का डीएनए भी हक बोलने की इजाजत दे रहा है और हक वालों के साथ खड़ा होने की इजाजत दे रहा है। वो आपको जो है विल पावर यहां से मिलता है ऑटोमेटिकली इस धरती से। करोड़ लोग हैं जो कहते हैं हम सत्य के साथ, और आप सत्य बोलकर डर रहे। कहते हैं हम खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते और खुदा के अलावा सबसे डर रहे हैं, सिर्फ खुदा से नहीं डर रहे। तो ये यजीदी फिरने ना उठते बार बार, आज फिर यजीदी फिरने, फिर इम्तिहान है ईमान का। सुबह सुबह मैं कई वेबसाइट पर रहा था, एक खबर पर नजर पड़ी कि ताइफ में जो एयरबेस है अब उसको प्रोवाइड कराया गया ताकि यहां से वो मारे और रिटेलिएट जब वो ईरान करे तो कुछ इंटरसेप्ट करने में कुछ इधर उधर हो तो हम हंगामा करें कि देखो तो मक्का पे भी अब हमला हो गया। क्या फितना है, क्या सोच है, कहां पर बैठकर सोच रहा। यही चीज बैतुल मुकद्दस के साथ भी किया जा रहा, वहां भी यही साजिश कि ईरान को फंसा दिया जाए। ये फंसाने का खेल बंद करो वाले साहब, वरना अल्लाह ताला किसी दिन ऐसा फंसाएगा तुमको कि निकल नहीं पाओगे उस फांस से। सबका वक्त आता है, तुम्हारा भी वक्त आ जाएगा। मौत से कोई बच नहीं सकता, तुम नहीं बचोगे। मरना है तौबा करो, मौत से पहले तौबा कर लो और चले जाओ पैदल सफर करके, हुरमुज पार करके, बैठ करके आ जाओ। मैं तो ये कहता हूं जाओ, शायद कल्याण हो जाए तुम्हारा, शायद तौबा कबूल हो जाए तुम्हारी। मैं इतना ही कहता हूं और तमाम लोगों से, मीडिया वालों से कहता हूं, ये लिखना बंद कर दीजिए कि ये शिया की लड़ाई है, सुन्नी की लड़ाई है। हक और बातिल की लड़ाई है। जो हक के साथ है वो यहां खड़ा है, जो बातिल के साथ है उसको मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।